ठीक हो बेटा सब लोग? पढ़ा जाए? कल बारिश हो रही थी, आज बहुत ही धूप निकला है गंगा? छुट्टी कौन कौन मार लेता है रोज? एक दिन आते हो, 2 दिन नहीं जाते हो। कल कौन कौन नहीं आया था? क्यों नहीं आए थे? विशाल, आप क्यों नहीं आए थे? और कौन नहीं आया था? कहाँ नहीं आए थे? तो पापा बोले थे जिस दिन चलो ऐसा कहोगे मैं भी भेजूं, पापा आएंगे तभी आना उन्हीं के साथ में। नहीं, बारिश हो रही थी, ठीक है, तो आधा घंटा 1 घंटा रुक के चले आना चाहिए था। इधर उधर क्यों नहीं आई थी? गंगा आयु रहा? ठीक है, फिर देखो वो लड़की भी नहीं आई, वो चली आई। इधर कौन नहीं आया था? कहाँ नहीं? और बहन जी और कौन नहीं आया था? ठीक है, देखो छुट्टी ना मारा करो, सब लोग आधा घंटा फोन कर लिया करो। फोन तो फ्री में है ना सबका, तो फोन कर लिया करो, सर जी आना कि नहीं आना। आधा घंटा आखिर में घर पर क्या करी होगी? मात्र कितने घंटे स्कूल रहती हो यहाँ पर? सब लोग 4-5 घंटा रहती हो। जिस दिन छुट्टी करोगी उस दिन आप लोग 9 बजे से दिन शुरुआत होता है। बैठी हो, हाथ में नहीं दो, इधर उधर खुदर 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 की हो, पता लगा 10 बज गया, है ना? जब खाना खाए बैठो, नहाए धो तैयार हो, पता लगा 12 बज गया। कोई काम नहीं हो पाता है कि नहीं है? इसलिए स्कूल चले आया करो, फिर जाके 1 बजे के बाद में फुर्सत ही तो फुर्सत है। अब तो आपको सर जी ने 1 बजे तक कर दिया विद्यालय, है ना? बढ़िया से पढ़ो, और पढ़ने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं है हम लोगों का। है कोई काम? ठीक, वेरी गुड। देखो जो आपका फीस जुड़ता है यहाँ पे, तो ये नहीं कहा था कि आप 4 दिन नहीं आए थे तो मान लो 30 दिन का महीना है तो उसमें से आप 26 दिन का पैसा दोगे, ऐसा होता है? कोई नहीं जोड़ता है। क्या करेंगे? जितना आपका फीस लगता है, मान लो 500 फीस लगता है, 500 गुणे 12, समझे? गुणे 12 लिखा जाता है। तो आप सबसे बेवकूफ़ कोई दुनिया में है ही नहीं। विद्यालय तो आओ, पैसा दिए, मजाक थोड़े है। आओगे मतलब 2 शब्द जान पाओगे, 2 क्वेश्चन जान पाओगे, है कि नहीं है? ठीक। और एक बात और, जिसका फोटो नहीं खींच गया वो लोग फोटो आज खिंचवा लेंगे, क्योंकि आई कार्ड आपका यहाँ से नहीं बन रहा है, बाहर से बन के आ रहा है। और वो एक आई कार्ड नहीं बनाते हैं, 2 आई कार्ड नहीं बनाते, कहते हमारा नुकसान लगता है। तो पढ़ा जाए? ये काम आपके क्लास टीचर का होता है, आपको समझाना। पढ़ाई के अतिरिक्त 10-15 मिनट का समय होता है जो समझाने के लिए होता है। अच्छा, कौन कौन, अब बात ही हो रही तो हो जाए, कौन कौन लड़कों में पैर छूकर आता मम्मी पापा का? और जाते समय कौन छूता है? लड़कियां नमस्ते कौन करके आती हो? किया करो, हाथ नीचे करो। इसमें कोई, अब आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो, बड़े बच्चे हो गए हो यार। आपको तो लगना चाहिए मेरे मम्मी पापा मेरे भगवान हैं। क्या है? भगवान है, इनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। आप उनको थोड़ा सा केवल प्यार दो, इज्जत दो, देखो आपको कितना मानते हैं। माता पिता और गुरु, हमने कहा नहीं, यही 3 लोग होते हैं जो सोचते हैं कि अपना सारा सब कुछ आपके अंदर भर दें, सारा ज्ञान, सारा दम, सारा बल, सारी जितनी जानकारियां उतनी सब। और कोई चौथा व्यक्ति नहीं, वो सोचता, चौथा व्यक्ति क्या सोचेगा? आपके अंदर जितनी कमी हो जाए, क्या हो जाए? एक अध्यापक जो आते हैं अपना सबसे बेस्ट चीज आपको चीज पढ़ाते हैं, सबसे जो उनके अंदर अच्छाई होती है वो चीज बताते हैं। होता कि नहीं होता है? अपनी जितनी अच्छाई, वो ये नहीं सोचते हैं कि यार मैं ये चीज जानता हूँ, अगर इनको बता दूंगा तो ये भी जान जाएंगे। ऐसा होता है कभी? नहीं होता है। जितना जानते हैं, समझो भी बता रहे हो चीज, सुनो उनको, वो अपना बहुत ही बेहतरीन चीज आपको बताते हैं जो भी जानते हैं। ठीक है? सारा टैलेंट, अपना सब कुछ आपको ही वो सब दिखा देते हैं। तो पढ़ने के क्रम में संस्कृत आज फिर से पढ़ने का मौका मिला है, और इस चैप्टर का नाम है सठे साठ्यम समाचरेत। सठे साठ्यम, सहित बैठो, समाचरेत। इसका मतलब हुआ कि जैसे को तैसा, जैसे को, अगर आपने मुझे नमस्ते किया, किसी को नमस्ते करो क्या कहेगा? आपको क्या कहेगा?
नमस्ते भी करेगा। मतलब जैसा आपने उसके साथ में व्यवहार किया वैसा आपको भी व्यवहार करेगा। फिर बोला अरे यहाँ रे, वो क्या कहेगा? वो आपको दीदी कह के नहीं बुलाएगा या दद्दा कह के नहीं बुलाएगा, वो भी कहेगा कार्य। समझ में आया? अर्थात जो जिसको दोगे वही उसको आपको देगा। एक बॉल ले लो, दीवार में फेंको, जितना तेज फेंकोगे उतना तेज आपके फिर से वो आएगा मारने आपको। क्या करेगा? धीमे फेंकोगे धीमा आएगा, तेज फेंकोगे तेज आएगा। अर्थात जैसा आप व्यवहार करते हो वैसा ही व्यवहार सामने वाला आपके साथ में करता है। कहने के तात्पर्य ये हुआ कि अगर आप किसी से इज्जत पाना चाहते हो, सोचो कि मेरा मान सम्मान हो, तो आप भी उनको पहले मान सम्मान दो। कोई है आप दद्दा को, वो भी आपको दद्दा ही कहेगा। क्या कहेगा? दद्दा। आप उससे शुद्ध हिंदी बोलोगे, शुद्ध हिंदी बोलेगा। आप उससे अवधी बोलोगे, देहाती बोलोगे, आपसे देहाती में बात करेगा। आप उससे नमस्ते करोगे, नमस्ते करेगा। आप उसको प्रणाम करते हो, समझना प्रणाम भी करता है आपको। क्या करता है? प्रणाम भी करता है। समझ में आया बात? तो वही ये पाठ है। देखते हैं क्या है इसका। इंग्लिश होता है टिट फॉर टैट। क्या होता है? जैसे को तैसा। सब लोग बोलो एक बार, संस्कृत सब लोग पढ़ो, है ना? पढ़ने पढ़ाने का अवसर मिला तो बार पढ़ते हैं। जो भी काम मिले बहुत बेहतरीन ढंग से किया जाएगा। कस्मिंश्चित् वने एकः अतियु धूर्तः शृगालः आसीत् सः सदयो आत्मानं चतुरं मत्वा अन्यान् जीवान् च मूर्खं मत्वा उपासत। एकदा सः वने एकम् उष्ट्रम् अपश्यत् यः अति शुष्कं घासम् अचरत्। शृगालः आचिन्तयत् अयं जीवः अति विचित्रः अस्य जङ्घा दीर्घा ग्रीवा दीर्घा मुखं दीर्घं परं पुच्छं हर्षं कर्णौ हस्तौ नेत्रे च हर्ष्वे एवं अस्य जीवनस्य शरीरं तुम अति विचित्रम अवश्यम अयम पशुः मम सादृशः चतुरः नास्ति। अतएव अधुना अहम एनम उपहसाम चित्तम च विनोदयाम। एवं विचार धूर्ता शृगालः उष्ट्रस्य समीपे अगच्छत् आकथयत् मातुल अप तौ कुशलम किमर्थम त्वं शुष्कं घासं चरस्। सरलः स्वभावः उष्ट्रः नासिकया दीर्घं श्वासं त्यक्त्वा औदत् भाग्ने कुशलं कुतः मम भर्ता मां किंचिदप न यच्छत् अतः मम उदरं सर्वदा रिक्तमेव तिष्ठत्। शृगालः औदत् मातुल तौ कष्टे मम कष्टम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? तौ कष्टम आपका कष्ट, मम कष्टम मेरा कष्ट। समझ में आया? तौ कष्टम मम कष्टम, आपका कष्ट मेरा कष्ट। तौ कष्टे मम कष्टम तौ दुखे मम दुखम। आगच्छ अहम त्वाम एतादृशे क्षेत्रे नयाम यत्र रक्तांगम 10 अंगुलान
कर्कटयः त्रुप साड़ हस्तपर्णा भिंडः तुम्बया चा संत आवाम अत्र आनंदेन भक्ष इस्सावः एतत् श्रुत्वा उष्ट्रा सहर्षं शृगालेन सह गन्तुं तत्परा अभवत् यदा तो नधा समीप आगच्छताम मतलब समीप मतलब पास में आकर। समझ पाते हो संस्कृत सब लोग हैं? समझ तो नहीं पाते पर हमारे पंडित जी कहा थे अगर प्रसाद मिलता है। आप लोग प्रसाद देवो कि ना देवो हैं सृष्टि? ठीक ठीक। समीप आगच्छताम तदा शृगालः उष्ट्रस् पृष्ठम आरोहत एवं तो नधा पारम आगच्छताम तत्र विविधान हरितान क्षेत्राण अपश्यताम प्रसन्ना भवताम चा रात्रो शृगालः औदत् मातुल स्वच्छंदम भूत्वा त्वं 10 अंगुलान कर्कटयः रक्तांगमः तिर कुसाळ चा चर अत्र कृषका नास्त तस् गृहं क्षेत्रेभ्यः दूरम अस्त शृगालस् उदरम तु अति लघुम आसीत् अतः शीघ्रमेव तस्य उदरम पूर्णम अभवत् परम उष्ट्रस्य उदरम तु विशालम आसीत् अतः तत् पूर्णम न भवत् यदा अनामिका को दे दो। अनामिका तुम्हारा टिफिन है? जाओ वहां पे पूछो किसका है। चलो फिर से पढ़ो, उसको खत्म करो। शृगालस् उदरम तु अति लघुम आसीत् अतः शीघ्रमेव तस् उदरम पूर्णम अभवत् परम उष्ट्रस् उदरम तु विशालम आसीत् अतः तत् पूर्णम न भवत् यदा शृगालस् उदरम पूर्णम अभवत् तदा शृगालः उच्च शब्दम अकरोत् तस् शब्देन आकृष्टः कृषकः क्षेत्रस्य मध्ये उष्ट्रम दृष्ट्वा दंडेन बहु अताड़यत् एवं उष्ट्रम शृगालस् धूर्ततया क्रोधम उत्पन्नम अभवत् वराकः उष्ट्रा दंड प्रहारेण व्याकुलः भूत्वा अधावत् प्राणान् च आरक्षत् तदनन्तरं यदा वराकः उष्ट्रा नधा तटे आगच्छत् तदा शृगालः तस्य समीपम् आगच्छत् उपहसत् च।
मातुल 10 अंगुलानाम 10 अंगुला नाम रक्तांग नांज भक्षणम सरलम नास्त किम दंडानाम अपि स्वादा मधुरा आसीत कटु वा उष्ट्रा आकथयत भाग्ने अधुना अस प्रश्नस कोलाभा आगच्छ नदी प्रतिचलावा पुनः श्रृगाला उष्ट्रस श्रेष्ठम आरोहत उष्ट्रा श्रृगाला नीत्वा नदीम प्रत अगच्छत नधा मध्ये गत्वा उष्ट्रा आकथयत भाग्ने अधुना अहम जले स्नाष्याम त्वा त्वम ईश्वरम स्मर। समझ में आ रहा है? उसने कहा भांजे, क्या कहा? ठीक है, अब मैं जल से नहाऊंगा, तुम ईश्वरम स्मर, तुम तब तक तुम क्या करो? तुम ईश्वर को याद करोगे। ठीक है, ईश्वर की याद करो। श्रृगाला एतत् श्रुत्वा भयातुरा भूत्वा औदत मातुल। मातुल मीन्स क्या होता है? अभी रक्षाबंधन बांधा गया था, किसको बांधा था? मम्मी ने जिसको बांधा था, मामा को, तो मातुल मीन्स मामा। समझ में आया? मातुल अत्र गंभीरम जलम अस्त अतः अत्रयो स्नानम न कुरु अन्यथा मम अत्रयो मृत्यु भविष्यत्। उष्ट्रा श्रृगालस निवेदनम न अश्रोत जले चा उपाविशत धूर्ता श्रृगाला जल मध्ये आपतत मृत्युम चा आलभत सत्यमेतत्। अर्थात ये सच है। सत्यमेतत् मतलब यह सच है। सठे साठ्यम समाचरेत। ठीक है, सठे साठ्यम अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार। समझ में आया? हमें नहीं कहते हैं सबसे लड़ाई करते घूमो, आप रास्ते में चल दो ठुनका मारो सबको, है ना, पर इतना भी नहीं कोई आपको ठुनका मार दे, इतना भी सैनिक क्षमता ना रखो। कोई एक ठुनका मारता है तड़ाक से मार दो, पहले पे नहीं, हो सकता लग गया उसका हाथ। पीछे बैठी हो, मान लो वो बैठी है दीदी विशाखा दीदी, बैग लगाएं तो लग गया। अब तुम बहुत सर्दी तो कहे थे सठे साठ समाज रेट टिटफाट रेट जड़ दो ठोरी, है ना, तो दीदी बराबर मारो तुम्हारा बात। तो ऐसा नहीं, एक बार दो बार, तीसरी बार पे आपको एक्शन लेना है। कितनी बार पे? तीसरी बार पे। यानी कि जा रहे हो मेला में घूमे गए हो और वहां से किसी का शरीर लग जाए, बस उठाओ चप्पल दे मारे शुरू कर दो, है ना, बदतमीज कुत्ता कमीना और कुछ तो गाली तू गाँव में उखड़ पड़ो, मर जाओ, उछिंद हो जाओ, है ना, बहिर हो जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं तुरंत करने लगा है ना, इग्नोर करो, हो सकता है लग गया। दो बार, लेकिन तीसरी बार कर रहा है, समझो वो दुष्टता कर रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, तो उसके साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए? सठे साठ्यम समाचरेत, अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हिंदी पढ़ोगे कि जानोगे सब लोग? हिंदी पढ़ोगे तो चाहते हो सर जी परेशान ना है ना? चलो ठीक है। सठे साठ्यम समाचरेत आपके लेसन 3 है और इसका नाम है सठे साठ्यम समाचरेत। संस्कृत के पाठ 3 अर्थात अध्याय 3 से ये पाठ का नाम है आपका। इसका इंग्लिश होता है टिट फॉर टैट। अगर इंग्लिश वाले सर जी पढ़ाते आपको तो कहते टिट फॉर टैट, मतलब दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार, या जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। कस्मिंश्चिदम, अब कोई बोलेगा ना सुनेगा, वने, किसी वन में, एका अतियु धूर्ता श्रृगाला आसीत,
एक बहुत ही धूर्त श्रृगाला मतलब गीदड़ होता है। देखा तो लोग सियार कहते हो, जो रात में बोलता है रजाई मांगता है आपसे, कैसे मांगता है, कैसे बोलता है, रजाई लाओ रजाई लाओ, क्या कहता है, हैं? कैसे चिल्लाता है सियार, कैसे चिल्लाता है, हुक्का हो, नहीं पता है? ठंडी में देखो अक्सर जो ठंड लगता है उसको रजाई मांगता है आपसे। तो एका अत्यु धूर्ता श्रृगाला, किसी वन में एक बहुत ही धूर्त गीदड़ था। धूर्त मतलब चालाक, दुष्ट। सह सदैव आत्मानाम, सह मतलब हमेशा, सह मतलब वह, सदैव मतलब हमेशा, आत्मानम मतलब अपने आप को मानता था, चतुरम अपने आप को हमेशा चालाक मानता था, मत्वा अन्यान चा जीवान चा मूर्खम मत्वा उपहासत, मतलब सह मतलब वह, सदैव मतलब हमेशा, मत्वा मतलब मानता था, अन्यान जीवान चा मूर्खा अन्य जीवों से, चतुरम मत्वा अपने आप को चतुर मानता था, अन्यान मतलब अन्य जीवों को, जीवान अन्य जीवों को, चा मूर्खम मत्वा उपहासत दूसरे जीवों को मूर्ख मानकर उनका हमेशा मजाक उड़ाता था। उपहास्य, उपहास करना मतलब होता है मजाक उड़ाना। क्या होता है? मजाक उड़ाना। समझ में आया? किसी वन में एक धूर्त गीदड़ रहता था और वह हमेशा स्वयं को चतुर मानकर और अन्य जीवों को मूर्ख मानकर हमेशा मजाक उड़ाता था। समझ में आया कि नहीं आया? एकदा सावने एकम उष्ट्रम आपस्यत, एक बार, एकदा मतलब एक बार, सा मतलब वह, वने मतलब वन में, एकम मतलब एक, उष्ट्रम, उष्ट्रम मतलब क्या होता है? ऊट। क्या होता है? ऊट। उष्ट्रम अपश्यत, अपश्यत मतलब क्या होता है? देखना। क्या देखा? ऊट को देखा। एक बार उसने वन में एक ऊट देखा। यह अति शुष्कम घासम अचरयत, यह मतलब जो, अति शुष्कम मतलब बहुत शुष्क मतलब सूखी हुई, क्या हुआ था? बहुत सूखी, घासम अचरत घास चर रहा था। क्या कर रहा था? श्रृगाला अचिंतयत, श्रृगाला मतलब गीदड़, अचिंतित मतलब सोचा। क्या सोचा? अयम जीवा अति विचित्र, कि सब लोग हरे हरे घास खाते हैं और यह जीव क्या है? यह जीव अति विचित्र, बहुत ही विचित्र है। कौन सोचा? किसके बारे में सोचा? क्यों ऐसा सोचा? क्या सोचा? सब जानवर हरी घास खाती हैं और तो समझ में आ रहा है गंगा बहनी? सर जी हम तो हरा नहीं खाए थे, हैं? ठीक, तो हम लोग जानवर भी तो नहीं है। ठीक, हाँ से बोल के पढ़ो, परेशान ना हो, गर्मी होने दो, थोड़ा सा गंदगी निकल जाए, नहीं तो पीलिया हो जाएगा सबको। क्या हो जाएगा? पीलिया, और मरने लगोगी और हाथों में दाने निकलने लगेंगे, फोड़ा। क्या हो जाएगा? हाँ। श्रृगाला अचिंतयत, ये तो पढ़ा है ना। गीदड़ ने सोचा अयम जीवात विचित्रा, कि यह जीव बहुत विचित्र है। अस जंघा दीर्घा, अरे बाप, अस जंघा, जंघा मतलब पैर या इसका जांग है ना, इसकी जांघें बड़ी, दीर्घा मतलब बड़ी, ग्रीवा दीर्घा गर्दन लंबी, ग्रीवा मतलब गर्दन, गर्दन लंबी है ना, मुखम दीर्घम मुख बड़ा, परम पुच्छ हर्षम किंतु पूछ छोटी, परम मतलब किंतु, पुच्छम हर्षम, हरस्वर दीर्घ स्वर पढ़ा हुआ ना आपने, हरस्वर तो ही बताया गया है, परम पुच्छम हर्षम की, लेकिन तो पूछ इसकी छोटी, कर्णो हस्तो नेत्रे चा हर्षे, ठीक है, हाथ, क्या क्या है? पुच्छम हर्षम, कर्णो कान, हस्तो हाथ, नेत्रे चा हर्षे क्या है? आंखें छोटी है। फिर से एक बार पूरा पढ़ते हैं। अस जंघा इसकी जांघें बड़ी, अस जंघा दीर्घा इसकी जांघें बड़ी, गिरवा दीर्घा गर्दन लंबी, मुखम दीर्घम मुख बड़ा। उठ देखो सब लोग, कभी उठ नहीं देखो, उठ नहीं देखो सब लोग। ठीक है, ठीक। परम पुच्छम हरुषम, लेकिन तो पूछ छोटी,
कान छोटा, हाथ छोटा, नेत्रे च हर्षे, और आंखें भी छोटी। एवं बात नहीं भाई, अब ना कहूँ कि नानी के यहाँ कहना देखना नानी 5 ऊँट पाले हैं, ऐसा ना कहना, क्योंकि ऊँट अपने यहाँ पर नहीं पाया जाता है, कोई एक दो लाता है अक्का दुक्का, राजस्थान वाले ऊँट ज्यादा पालते हैं। समझ में आया? एवं अस जीवन शरीरम तू अति विचित्रम, क्या कहा? ठीक है, समझ में आया? ये हो गया ना। एवं क्या हो गया? अस जीवनस शरीरम तू अति विचित्रम, इस प्रकार इस जीव का शरीर तो बहुत ही विचित्र है। क्या है? बहुत ही। अवश्यम अयम पशु मम सदृशा चतुराह नास्ति, क्या कहा इसने? कि अवश्य ही, अवश्य मतलब अवश्य ही, अयम पशु, यह पशु, मम सदृशा मेरी तरह, मम मतलब मेरा, सदृशा मतलब तरह, सदृश मतलब तरह, तरह मेरी तरह, कहते नहीं है? चतुराह नास्त, क्या है? चतुर नहीं है। क्यों? क्योंकि गीदड़ की हाथ पर छोटी होती है ना। और उसने कहा कि ये लगता है चतुर नहीं है। क्या कहा? कौन कहा? किसके बारे में कहा? क्या कहा? क्यों कहा? क्योंकि उसका शरीर क्या था? गर्दन लंबी, मुख बड़ा, है ना, जैसे घोड़ा मुंह देखो है ना, पैर बड़ा, समझ आएंगे नहीं है? पूछ छोटा, कान छोटा, हाथ छोटा, नेत्रे चा हर्षे, और नेत्र क्या है? छोटा था। इसलिए इसने सोचा कि ये चतुर नहीं लगता है। अतयो अधुना हम एनम उपास्याम चित्तम चा विनोदियाम, क्या हुआ? अतयो इसलिए, अधुना अहम, अधुना अहम अब मैं इसका, एनम उपास्यम चित्तम चा विनोदियाम, ठीक है, मैं इसका मजाक उड़ाता हूँ और मन को आनंदित करता हूँ। जैसे तुम लोग अभी किसी को लग जाए, खूब हंसो दोनों से, खाने में है ना, दोनों नहीं खुश रहो, थोड़ा सा बात करें हंसने वाली बात में वो हा 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 हा, और उन्हें देखे और तो भाई सामने जलन तक नहीं होता कि हम मेरे बारे में कुछ कहा जा रहा है। ठीक है, दिक्कत है सो जाओ, दवा खाइयो, गुनगुना पानी सब लोग पियो। इस समय पानी बहुत ही गंदा है, नल का, नल वाला पानी बहुत ही गंदा, चूंकि बरसात का पानी सारा गंदगी आके सब मिट्टी में गया है और पानी वही सब आ रहा है। पानी उबाल के पीना चाहिए। अब कोई सर जी इतना गर्मी वैसे है और दो खौला पानी पिए हम, है ना, पानी उबाल लो बढ़िया से, फिर फ्रिज में उसको या फिर छान लो, उबालने के बाद में छान लो, जब थोड़ा हल्का हो जाए फिर फ्रिज में लगा दो, अगर लगना है तो नॉर्मल पानी पियो 10-15 दिन तक। हाँ, ये पानी पियोगे तो बीमार हो जाओगे। बाहर की चीज़ें खाना कम करो, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रहा है और उससे जाके चिपक जा रहा है। चिपकना मतलब समझते हो क्या होता है? चिपकना मतलब क्या होता है? जैसे तुम मोबाइल को देखते हुए चिपक जाते हो, है ना, साथ ना छोड़ना, क्या होता है? तो इस समय नम होता है तो चिपक जाते कीटाणु और ज़्यादा हमको दिक्कत कर जाते हैं। ठीक है बेटा? हाँ, खाना पानी लोग समय समय से खाया करो। ज़्यादा खाना खाओगे, इतना खाना खा लो, इतना खाना खा लो कि पेट ना फट जाए, है ना, मतलब इतना एनर्जी हो जाए, इतना स्टेमिना हो जाए, इतना आपके पास में आपका इम्यून सिस्टम इतना तेज हो जाए कि कोई आपको तंग ना कर पाए, परेशान ना कर पाए कोई बीमारी। ठीक बहनी? अंजलि, अंशिका, तुम भी, खुशी कोमल, क्या नाम है? खुशी। आप खुश रहो, नाम खुशी, हमेशा दुखी रहती हो। नहीं पढ़ोगे लिखोगे, हम नहीं समझाएंगे, हम नहीं डांटेंगे तो कौन मारेगा डांटेगा? बताओ। क्योंकि हमको तो पता है ना आप गलती कर रहे हो, तो हम नहीं बताएंगे, कौन बताएगा आपको? डॉक्टर के पास जाओ, वो आपसे दवा के बारे में ना बात करे, आपके बुखार के बारे में ना बात करे, जाए सृष्टि दिखावें, सर जी हमारा तो मूड गिरा है, हम गए उन जगह, और सृष्टि बहनी आओ बैठो, ये बताओ आलू का भाव है, करेला का भाव है, तरोई का भाव है, बस तुम्हें भेज दें घर। किस काम के लिए गए थे आप? उन्होंने क्या बताया? सब्जी की बात करके, मौसम का बात करके, मौसम तो पानी बरसा था, मुहारे लेवा कि नहीं, ये बात करके भेज दें, ठीक हो जाओगी आप। आप यहाँ पर किस लिए आए हो? पढ़ने लिए आए हो ना? क्या करेंगे? एक चोरी साड़ी दवाई ले आए हुए।
आप यहाँ पर किस लिए आए हो? पढ़ने। पढ़ने के लिए कौन पढ़ाएंगे आपको? आपके अध्यापक पढ़ाएंगे। तो वो तो बताएंगे, वो किसके बारे में बात करेंगे? पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करेंगे? नहीं बात करेंगे। क्या आपको याद है? क्या आपने पढ़ा? क्या आपने लिखा? यही तो बात करेंगे। ये थोड़ी कहते हैं सर जी आज का खाए गए हो। तो ऐसा पूछा किसने? हमारे अलावा कोई ना पूछिए। आपको कोई पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। खाओ चाहे धस जाओ। ठीक, इतना जान पाए? हंसा बोला करो, चुप रहने कोई मतलब नहीं है। जिंदगी बहुत छोटी है, 200 साल की है। 200 साल में कुछ नहीं कर पाओगे, मर जाओगे। इसलिए हंसा बोला करो, ठीक है? इसलिए यहां तक हो गया कि मैं इसका मजाक उड़ाता हूं और मन को आनंदित करता हूं। आगे बढ़ते हैं। एवं विचार धूर्ता श्रृगाला उष्ट्र समीपे अगच्छत। ऐसा सोचकर एवं विचार यह विचार करके या ये सोच करके श्रृगाला श्रृगाला धूर्त गीदड़ उष्ट्रस समीपे ऊंट के पास अगच्छत गया अकथयत और कहा, अर्थात क्या होगा? ऐसा सोचकर धूर्त गीदड़ ऊंट के पास में गया। मातुल तुरंत पहले बनाया, मामा जी, रिश्ता जोड़ लिया, है ना? मामा जी मातुल अपितौ कुशलम, क्या आप कुशल हैं? ये तो कहो कैसे हो बहनी, पहली बात तो ये शुरुआत होगा। अपितौ कुशलम किमर्थम तो शुष्कम घासम चरस। क्या कहा? किमर्थम, क्यों, तुम या आप शुष्कम घासम चरस, कि तुम सूखी घास क्यों चर रहे हो? कौन पूछा? किससे पूछा? क्यों पूछा? क्योंकि सूखी घास चर रहा था। सरला स्वभावा, सरल स्वभाव का उष्ट्रा ऊट नासिकाया दीर्घम श्वासम। जैसे आप नहीं, जैसे गाय भैंस सामने खड़े क्या होगा? पहले लंबा सांस छोड़ेगा, है ना? लंबा सांस छोड़कर दीर्घम श्वास त्या छोड़कर अवदत बोला, अर्थात क्या हो गया? सरल स्वभाव का ऊंट जो था वो उष्ट्रस नासिकाया दीर्घम, नाक से लंबी सांस छोड़ करके बोला भागने। क्या बोला? हाँ, समझ में आया? भागने मतलब क्या होता है? भांजे। कुशलम कुता, कुशल कहाँ है ना? मम भरता महाम किंचिदप न यच्छत, मेरा स्वामी मुझे कुछ भी नहीं देता है। मम भरता महाम, मेरा भरता, समझे कि नहीं समझे? मालक महाम किंचिदप न यच्छत, मुझे कुछ नहीं देता है। अतः मम उदरम सर्वदा रिक्तमेव तिष्ठत। क्या बोला? यदा, यदा नहीं बोला, अतः, अतः इसलिए, मम उदरम मतलब मेरा, उदर मतलब पेट, सर्वदा मतलब हमेशा, क्या होता है? सर्वदा रिक्तमेव तिष्ठत, क्या बोलता है? कि हमेशा खाली रहता है। क्यों खाली रहता है? क्योंकि उसका मालिक उसको कुछ नहीं देता है। कौन कहा? किससे कहा? धूर्त गीदड़ से। श्रृगाला उदत, फिर क्या हुआ? गीदड़ बोला मातुल, मामा, मातुल मामा जी, है ना? मामा जी, तो कष्टे मम कष्टम। क्या बोला? तो कष्टे मम कष्टम, अर्थात आपका, तुम्हारा को मामा जी कहा है वो तो आपका लगा दो। आपका कष्ट मेरा कष्ट, तौ दुखे मम दुखम, तौ दुखे मम दुखम, आपका दुख मेरा दुख, समझ में आया? तो दुखे मम दुखम, आपका दुख मेरा दुख है और आपका कष्ट मेरा कष्ट है। आगच्छ, आओ, अहम त्वा एतादर्शे क्षेत्रम नयाम यत्र रक्तांगम 10 अंगुलाम कर्कटया तरपुषाड़ हस्तपड़ला भिंडा तौ तुम बया चासन। क्या हुआ इसका अर्थ? पता नहीं, बस सर जी कुछ बोले हुए गरु गरु शब्द, है ना? ठीक, आगच्छ, आओ, अहम मैं, त्वाम आपको, एतादर्शे दिखाता हूं, क्षेत्रे, ठीक है, नयाम यत्र रक्तांगम, रक्तांगम क्या होता है? टमाटर है, ये लाल टमाटर, गाना आया है, ठीक है?
क्या दिखाता है? एतादृशे मैं आपको दिखाता हूँ क्षेत्र मतलब खेत में, आपको ऐसे खेत दिखाता हूँ जहां पर नए नए यत्र रक्तांगम टमाटर आए हैं 10 अंगुलान। क्या हो गया? 10 अंगुलान मतलब तरबूज। क्या हो गया? 10 उंगली ना समझ लियो, 10 उंगली ना समझ लेना हाथ पैर का। करकटाया, करकटाया करकट हमेशा करकट रहता है, करकटाया नहीं, ककड़ी। तरपुसाड़, ठीक है। तरोई, हस्तपड़ला, हस्तपड़ला जिसे आप लोग लेडी फिंगर कहते हो। भिंडी, हस्तपड़ला नहीं, हस्तपड़ला मतलब ये होता है तरोई। क्या होता है? हाँ। तरपुसाड़ मतलब होता है खीरा। हस्तपड़ला मतलब है तरोई। भिंडा, भिंडी। तुम्बया, तुम्बया मतलब कहा तुम भी फोड़ दो, लौकी का बना होता है लौकी, लौकियां। उसने कहा, क्या कहा कि मामा जी आपका कष्ट मेरा कष्ट और आपका दुख मेरा दुख है। आओ मैं आपको ऐसे खेत में ले चलता हूं जहां टमाटर, तरबूज, ककड़ियां, खीरे, तरोई, भिंडियां और लौकियां हैं। समझ में आया बेटा? आवाम तत्र आनंदेन भक्ष इस्यावह, हम दोनों वहां आनंद से खाएंगे। आवाम मतलब हम दोनों, तत्र वहां, आनंदेन भक्षिस्वावा, क्या होगा? आनंद से खाएंगे। लगता है बोई गिरा मामा भांजे, जैसा तुम लोग क्या करते हो, साढ़